अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जीसीयू फैसलाबाद एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी जहाँ एडमिशन्स का आगाज़ जो है वो भी हो चुका है। तो जीसीयू लाहौर में तो भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने जीसीयू लाहौर में अभी अप्लाई नहीं किया होगा, तो उसकी तो अभी लास्ट डेट भी गुजर चुकी है। और ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने उधर अप्लाई तो किया होगा लेकिन उसमें यानी कि मेरिट पर नहीं आ रहे होंगे। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, तो वो उनके लिए यानी कि ये भी मौका है कि वो जीसीयू फैसलाबाद में अप्लाई कर सकते हैं। इनका भी आगाज़ हो चुका है और यूनिवर्सिटी की तरफ से यानी कि इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आज स्टूडेंट जो है वो अप्लाई रिजल्ट के बाद करें। यानी कि एडमिशन पोर्टल और एडमिशन तो ओपन हो चुके हैं, लेकिन आप अप्लाई यानी कि रिजल्ट की बात करें, क्योंकि जो एग्रीगेट उसमें इंटरमीडिएट के मार्क्स भी कैलकुलेट होंगे और सिर्फ कुछ डिपार्टमेंट्स में ही यानी कि एंट्री टेस्ट भी लिया जाएगा, यानी कि बाकी डिपार्टमेंट्स में एंट्री टेस्ट भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो जीसीयू लाहौर में तो एडमिशन नहीं ले सके, तो वो जीसीयू अप्लाई ये जीसीयू फैसलाबाद में लास्ट में अप्लाई कर लें, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी भी कोई यानी कि नीचे लो रैंकिंग की नहीं है। ये एचईसी के रैंकिंग के मुताबिक ये टॉप 10 में आती है, नंबर 7 पर आती हैं। तो ये जो हमारे पास उकाड़ा, साहिवाल, फैसलाबाद है, तो इस एरियाज में जो बेस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी है वो जीसीयू फैसलाबाद में है। तो यानी कि इसका जो वो लास्ट चांस है आपको यहाँ एडमिशन लेने का, तो वो आप ना गवाएं। तो इसके यानी कि प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर होते हैं, इनका लास्ट का क्लोजिंग मेरिट, फीस स्ट्रक्चर, मेरिट फार्मूला, तो ये सारी डिटेल जो है यानी कि इसके बारे में अप्लाई करने का क्या मेथड होता है, तो ये सारी डिटेल हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ आप जीसीयू फैसलाबाद में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की डिटेल देख सकते हैं, और जो प्रोग्राम्स यहाँ पर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है कि वो जीसीयू फैसलाबाद में ऑफर नहीं किए जा रहे हैं, या अगर ऑफर होंगे तो उनका अलग से नोटिफिकेशन आएगा। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज, जिसमें हमारे पास ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स हैं अप्लाइड साइकोलॉजी, बीएड एलिमेंट्री जो कि 4 ईयर का प्रोग्राम है। इसके बाद हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर, और इसके बाद इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, फाइन आर्ट, होम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, बीएसआईआर, लॉ जो कि 5 ईयर का हमारे पास एलएलबी, मैथ्स कम्युनिकेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंसेज, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़, और हमारे पास सोशियोलॉजी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज, जिसमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में हमारे पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके बाद लैलपुर बिजनेस स्कूल में ऑफर होने वाले प्रोग्राम में हमारे पास बीबीए, और इसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में हमारे पास आर्किटेक्चर जो कि 5 ईयर का प्रोग्राम है। इसके बाद एनवायरमेंटल साइंसेज, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और इसके बाद हमारे पास बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। इसके बाद हमारे पास फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग में हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ और उर्दू हैं। कॉलेज ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेजेस में हमारे पास अरेबिक, पर्शियन और पंजाबी शामिल हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में ऑफर होने वाले प्रोग्राम में बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंसेज, और इसके बाद हमारे पास जोलॉजी शामिल है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, ह्यूमन न्यूट्रिशन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी समेत 7 प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में हमारे पास फार्मेसी फॉर्म डी जो कि हमारे पास 5 ईयर का प्रोग्राम है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में अप्लाइड केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिटिक्स, जियोग्राफी, रिमोट साइंसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिक्स शामिल हैं। तो ये जो सारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं बीएस मॉर्निंग में ऑफर किए जा रहे हैं। तो इसी तरह अब हम बीएस रेप्लिका यानी कि इवनिंग में ऑफर किए जाने वाले प्रोग्राम्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज, लैलपुर बिजनेस स्कूल, इसके बाद हमारे पास फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक ओरिएंटल लर्निंग, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज, और इसके बाद हमारे पास फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज और फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज शामिल हैं। और यहाँ जीसीयू फैसलाबाद में ऑफर होने वाले एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो कि 2 ईयर के प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी डिटेल देख सकते हैं, जो मॉर्निंग और एप्लीका यानी कि इवनिंग दोनों में ऑफर किए जा रहे हैं। इसमें हमारे पास अप्लाइड साइकोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप बीएस 5th सेमेस्टर और एमए एमएससी में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की जो डिटेल है वो मॉर्निंग और एप्लीका दोनों की देख सकते हैं। तो ये अब एचएससी की मर्जी है कि वो एमए एमएससी में एडमिशन दे या फिर हमारे पास जो 5th सेमेस्टर है उसका आगाज़ कर दें। तो इसमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स हैं हमारे पास जो अप्लाइड केमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, यानी कि इस तरह की जो सारी डिटेल है मॉर्निंग और रेप्लिका यानी कि इवनिंग दोनों की यहाँ पर गिवन है। इसके बाद अगर हम एडमिशन क्राइटेरिया चेक करें तो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो एज लिमिट है वो मॉर्निंग के लिए 22 ईयर्स हैं और इवनिंग के लिए 24 ईयर्स हैं। इसके बाद यानी कि अगर किसी की एज लिमिट इससे एज जो है वो इससे ज़्यादा है तो वो एप्लीकेशन दे के यानी कि 3 ईयर की जो रिलैक्सेशन है वो भी उससे मिल सकती हैं।
इसके बाद जीसीयू फैसलाबाद में अप्लाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके 45% मार्क्स होने चाहिए एफए, एफएससी या फिर इक्विवेलेंस एजुकेशन के लिए। लेकिन ये जो हमारे पास मेडिकल की फील्ड्स होती है जिसमें हमारे पास फॉर्मडी आ गया, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आ गया और इसी तरह हमारे पास जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, तो इसमें इसके लिए ज़रूरी है कि आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी 60% मार्क्स ज़रूरी हैं। इसी तरह बीएससी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल और इसके अलावा बीएस बीएस आईटी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस डाटा साइंस, बीएस डाटा एनालिटिक्स प्रोग्राम में एटलीस्ट आपके यानी कि 50% मार्क्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएससी 2020 या 2021 में कंप्लीट किए हैं तो वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने इससे पहले यानी कि एफएससी कंप्लीट किए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इवनिंग प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी उनके जो मार्क्स है वो 10 मार्क्स उनके डिटेक्ट कर दिए जाएंगे मेरिट लिस्ट में। इसके बाद अगर हम एंट्री टेस्ट की डिटेल चेक करें तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के तमाम प्रोग्राम्स के लिए जीसीयू का अपना एंट्री टेस्ट कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए लाहौर यूईटी लाहौर का ई कैट जो है वो कंपलसरी हैं। इसके अलावा अगर बीएससी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स की बात करें तो उसके लिए यूईटी या फिर जीसीयू एफ का यानी कि अपना एंट्री टेस्ट कनेक्ट किया जाएगा। यानी कि इसका ये मतलब है कि जिसने यूईटी का ई कैट दिया हुआ है वो भी इन तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं, या अगर उन्होंने वो नहीं दिया हुआ तो वो जीसीयू फैसलाबाद का अपना एंट्री टेस्ट होगा उसमें भी अपेयर होकर यानी कि इन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट लैट पास करना जरूरी है। मतलब यूं कहा जा सकता है कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के तमाम प्रोग्राम्स, इसके अलावा बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा बीएससी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग और एलएलबी के अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम्स जो भी हैं ऑफर किए जा रहे हैं जीसीयू एफ में, उसके लिए कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। जो एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है वो सिर्फ इन चंद एक प्रोग्राम्स के लिए रिक्वायर्ड है, इसके अलावा कोई भी एंट्री टेस्ट है वो रिक्वायर्ड नहीं है। और आपके जो मेरिट लिस्ट में यानी कि जो मेरिट बनेगा एग्रीगेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एफएससी के मार्क्स पर बनेगा। एफएससी में आपके जितने % मार्क्स आएंगे वही आपके यानी कि टोटल एग्रीगेट होगा। इसके अलावा जीसीयू फैसलाबाद में कुछ रिजर्व्ड सीट्स भी होती हैं, यानी कि वैसे तो सिर्फ ओपन मेरिट में सिर्फ पंजाब के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ रिजर्व्ड सीट्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बलोचिस्तान के जो स्टूडेंट है वो हर प्रोग्राम में एक स्टूडेंट जो है वो बलोचिस्तान का भी आ सकते हैं। इसके अलावा एक्स फाटा के स्टूडेंट्स के लिए भी यानी कि इस तरह कोटा रखा हुआ है और इसी तरह जो डिसेबल स्टूडेंट्स है वो भी यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम जो डिटेल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम जीसीयू फैसलाबाद में ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो मॉर्निंग के प्रोग्राम्स है जिसमें हमारे पास अप्लाइड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, बॉटनी, स्टेटिस्टिक्स, फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस और जियोग्राफी, इन तमाम प्रोग्राम्स की जो पहले सेमेस्टर की फीस है वो 28,600, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड हमारे पास 23,300 के राउंड अबाउट रह जाती हैं और जो ओवरऑल फीस है वो 2,01,380 रुपये बन जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर आप जीसीयू फैसलाबाद में ऑफर होने वाले 4 डेज़ के नॉन साइंसेज प्रोग्राम्स जिस तरह इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंसेज, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हिस्ट्री, पाक स्टडीज़, सोशियोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी, इनका जो मॉर्निंग का फीस स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास पहले सेमेस्टर की 25,500 जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 20,980 रुपये रह जाती हैं। इसके बाद बीएस होम इकोनॉमिक्स की मॉर्निंग की पहले सेमेस्टर की 28,600 जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 23,300 रुपये रह जाती हैं। इसके बाद बी8 जो 1.5 ईयर का होता है इसकी पहले सेमेस्टर की 17,400 जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 12,000 के राउंड अबाउट रह जाती हैं। इसके बाद बैचलर इन फाइन आर्ट्स, फैशन डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन और पेंटिंग की जो पहले सेमेस्टर की मॉर्निंग की फीस है वो 37,600 जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 34,380 रुपये रह जाती हैं। इसी तरह जो ओवरऑल फीस बनती है वो 2,79,180 रुपये बनती हैं। इस तरह बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पहले सेमेस्टर की फीस 57,100 जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 55,000 के राउंड अबाउट रह जाती हैं। इसके अलावा बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के तमाम प्रोग्राम्स के पहले सेमेस्टर की 50,000 फीस है और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड जो फीस है वो हमारे पास 47,000 के राउंड अबाउट रह जाती हैं। इसके बाद बीएस कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी जो मॉर्निंग की फीस है वो पहले सेमेस्टर की 37,000 जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 34,000 के राउंड अबाउट रह जाती हैं। इसके अलावा बीबीएस मतलब कि बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, इसमें जो 2 ईयर का प्रोग्राम होता है तो इसमें पहले सेमेस्टर की फीस 46,600 जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 40,000 के राउंड अबाउट रह जाती हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पहले सेमेस्टर की मॉर्निंग की जो फी है वो हमारे पास 49,000 जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 45,000 के राउंड अबाउट रह जाती हैं। इसके अलावा बीएस कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस की जो मॉर्निंग की फ़ी है वो हमारे पास पहले सेमेस्टर की 40,800 जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 37,160 रुपये के राउंड अबाउट रह जाती हैं। इसके अलावा डी फार्मेसी की जो पहले सेमेस्टर की मॉर्निंग की फ़ी है वो 59,000 के राउंड अबाउट जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 56,000 के राउंड अबाउट रह जाती हैं। इसी तरह एलएलबी की मॉर्निंग की फ़ी 32,100 जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 28,380 रुपये के राउंड अबाउट रह जाती हैं। बीएस आर्किटेक्चर की पहले सेमेस्टर की फ़ी 50,000 जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 47,000 के राउंड अबाउट रह जाती हैं। बैचलर ऑफ इंस्टेंट मेडिसिन सर्जरी जो कि 5 ईयर का प्रोग्राम होता है तो इसके पहले सेमेस्टर की फ़ी 34,500 जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 31,000 के राउंड अबाउट रह जाती हैं।
इसके बाद बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन जो कि मॉर्निंग में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स, इसमें पहले सेमेस्टर की जो फ़ी है वो 28,600, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 23,000 के राउंड अबाउट रह जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जीसीयू फैसलाबाद में ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट जो है वो देख सकते हैं। इसमें हमारे पास मॉर्निंग बेंच फी मॉर्निंग, इवनिंग और बेंच फी इवनिंग के यानी कि जो क्लोजिंग मेरिट, तमाम क्लोजिंग मेरिट्स हैं वो यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास मॉर्निंग और बेंच फी मॉर्निंग ये होते हैं, यानी कि ये भी मॉर्निंग का एक प्रोग्राम होता है, मॉर्निंग की क्लास में ही ये स्टूडेंट्स बैठते हैं, लेकिन इनका जो मेरिट कम होता है, इनकी फ़ी जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि होते ही मॉर्निंग के ही, लेकिन इनकी फ़ी जो होती है वो ज़्यादा होती है बाकियों की निस्बत। तो इसलिए इनके यानी कि बेंच फी ये सेल्फ फाइनेंस के यानी कि 10 स्टूडेंट जो होते हैं वो हर डिपार्टमेंट्स के 10-10 स्टूडेंट्स लिए जाते हैं। इसी तरह इवनिंग और बेंच फी इवनिंग वो भी यही है कि इवनिंग में वैसे तो फ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन बेंच फी इवनिंग में वो और ज़्यादा फ़ी हो जाती है, इसलिए जो इसका मेरिट है वो सबसे कम है। तो इसमें अगर हम फॉर्म डी की बात करें तो इसका मॉर्निंग का 92%, बेंच फी में यानी कि 91%, और इसके अलावा अगर हम डीपीटी की बात करें तो मॉर्निंग में 90% और बेंच फी में 89%। इसी तरह अगर हम बीएस केमिस्ट्री की बात करें तो उसका 90%, बीएस फिजिक्स में 87%, बीएस बायोटेक्नोलॉजी में 86%, कंप्यूटर साइंस में 84%, बीएस मैथमेटिक्स में 84%, बीएस बॉटनी में 80%, बीएस इकोनॉमिक्स में 62%, बीएस इस्लामिक स्टडीज़ में 59%, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 56%, बीएस हिस्ट्री में 50%, और इसके अलावा बीएस हमारे पास होम इकोनॉमिक्स में 45%, बीएस पंजाबी में 45%, बीएस एलिमेंट्री में 45% है। इसके अलावा एलएलबी का जो लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट है वो मॉर्निंग का 79%, जबकि बेंच फी मॉर्निंग में 75.09% है। इसके अलावा बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 79%, अप्लाइड साइकोलॉजी का 78%, अप्लाइड केमिस्ट्री का 74%, इंटरनेशनल रिलेशन आईआर का 73%, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंसेज का 68%, फैशन डिज़ाइन का 67%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का 69%, केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का 58%, इसके अलावा एडी कंप्यूटर साइंस 60%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 57%, और इसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 51%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 45% और एडी अप्लाइड साइकोलॉजी का 45% है। तो देखा जाए तो सिर्फ चंद एक डिपार्टमेंट्स हैं जिनका जो क्लोजिंग मेरिट है वो ज़्यादा है, जिस तरह फॉर्म डी हो गया, डीपीटी हो गया, बीएस केमिस्ट्री हो गया, बीएस मेडिकल लैबोरेटरी, यानी कि चंद एक डिपार्टमेंट्स हैं जिनका जो क्लोजिंग मेरिट है वो 85% से बिलो है। तो बाकी तमाम डिपार्टमेंट जो हैं उनका जो 85% से यानी कि लेस ही हैं, तो इसमें जो है वो ईजिली अब अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें यानी कि इस साल जो है वो मेरिट इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस साल जो एग्ज़ाम हुआ है एफएससी का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही एग्ज़ाम यानी कि हुए हैं, उन्हीं बेसिस पे ओवर रिजल्ट बनेगा। और ये सिर्फ चंद एक यानी कि जो प्रोग्राम्स हैं के लिए इंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है, बाकी तमाम के लिए सिर्फ और सिर्फ एफएससी के मार्क्स ही रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद अगर हम जीसीयू फैसलाबाद का एडमिशन शेड्यूल देखें तो जो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी है वो 700 है, जबकि टेस्ट फीस यानी कि जिन प्रोग्राम्स के लिए टेस्ट कंपलसरी है उनकी जो टेस्ट फ़ी है वो 500 रुपये है। इसके अलावा जीसीयू फैसलाबाद में अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो हमारे पास 14 अक्टूबर है, और टेस्ट शेड्यूल जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। तो जो ये अनाउंस होगा तो आपको यानी कि जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और जीसीयू फैसलाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा आपसे, वो ओपन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपने क्रिएट न्यू अकाउंट बनाना है। तो इस पर क्लिक करने से आपके सामने एक ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो इसमें आपने अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट करनी है, तो इसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ याद रखिएगा, जो आपने ईमेल देना है और पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड यानी कि जो आपने यहाँ पर इंटर करना है वो कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि आपने जब भी अपना पोर्टल ओपन करना है तो वो आपने इसी पासवर्ड के जरिए ही वो ओपन होगा। तो इसके अलावा यानी कि आपने जब अप्लाई करना है तो वो आपने रिजल्ट के बाद अप्लाई करना है, पहले नहीं करना, तो क्योंकि इसमें एफएससी के मार्क्स ही रिक्वायर्ड होते हैं।